सानू इन्होंने क्या सी कल भी आ जाए तुम शनिवार खाद मिलूगी। ठीक है जी, असं आए हैं 2 बजे आके दुकान पे बैठे रहे हैं। सानू 8 बजे लगा भी इन्होंने नहीं आना। मोटे मोटे सप्पा 50-50 किले तो घरे खाद दे आते हैं, जो साढ़े वर्गे 2-4 किले 5 किले वाले उन्होंने गल नहीं सुनते। हम कल कह गए अज कोई आता नहीं प्याज खाना, कोई दुकाना खोलते हैं, किधर जाइए दसो। सानू कल कहें ना 1-2 गट्टे खाद देंगे तो बुला के करी जाते हैं, बुला के हुणे कह दो 1500 का गट्टा घरे छड्ड आउणगे। ठीक है जी, किधर जाइए कौन करता है सर ब्लैक में? ये सारे ही 42 नंबर वाले सब घरे दे के आउंदे आ। बड़ी-बड़ी दुकान है ही नहीं। परसों मैं 2 घंटे लाइन में लगा रहा, इन्होंने क्या किया, कोई आया बड़ा सेठ आया 9 बजे शटर बंद कर दिया, कहने खाद नहीं मिली। सुबह 3 बजे आए 2 ट्रक खड़े थे, वो मिले ही नहीं। वो गए जो बड़े बड़े जिम्मेदार है, बड़े बड़े सेठ है, बाड़िए, हम लोग कहाँ जाए बताओ। अधिकारी आपके बीच आए हैं सर? अधिकारी कोई नहीं आया ऊपर से। ये हरियाणा पुलिस वाले मुलाजिम कह रहे हैं रोड खाली कर दो, आपकी बात सुनेंगे। 2 घंटे तो मेरे को हो गए यहाँ पे बैठे को, अभी तक तो कोई आया नहीं। इनका काम है गोलियां डालो, रोड खाली कराओ, पर तू कौन मैं कौन, सीधी गल है। इन्होंने कहना जवाक रोंदे आ, इन्होंने भी साडे कोल ही खाना हैगा, इन्होंने ना पता की खेती आउंदी है। विधायक साहब ने विधायक से सारे कहता जी, कोई किसी की गल नहीं सुनता जी। अं रोड तां खाली करांगे, सानू डीएपी इत्थे ट्रक आऊगा, नहीं तो असं नहीं खाली करते। जो मर्जी आ जाए, पर्चे करने पर्चे कर लो, अभी खाद लेके जावांगे। लोग भी आ जा रहे हैं, आपको समझते हैं लोग तो जी आ जा रहे हैं, समझते ने, कई नहीं भी समझते जी। वही गल है जी, दिन राती 6 महीने किसान मरदा खेतां च सप्पां दे विच, इन्हां नूं की पता। इन्हां दा असे वर्गा साडे वर्गा कमला झोना सट के 4 महीने वेखदा इन्हां दा मुंह की रेट लाणगे की ना लाणगे। हां जी, पहला ऑटो वाला जा रहा था, उसको बोला, वो भी नहीं समझ रहा। मेरी बैटरी कम है, उनको देखना चाहिए कम है तो तू पहले पीछे हो जा, या तू सवारी ना चढ़ा। कोई नहीं किसी ने सांझी मां नूं पंजाबी च कहिए कोई नहीं रोंदा जी, जिंदे ते बीतदी ओनू ही पता हुंदा। अं रोड खाली नहीं करांगे, भावें पर्चे लख कर लैण, सानू खाद चाहिदी है। जे हरियाणा पुलिस वाली जे सानू परेशान करूगी ते असीं किसी नूं नहीं बख्शांगे। सीधा बयान है जी मेरा पंजाबी च। वही गल साडे की चूड़ियां ते पाईयां नहीं जी, उन्हां दी ड्यूटी है, वो सानू प्यार नाल कह सकदे असीं आदा धरना दे रहे हैं, रोड नहीं खाली करांगे, साडे नाल धक्का करनगे, असीं किसी नूं नहीं बख्शांगे, भावें कोई हरियाणा पुलिस है भावें कोई भी है। सीधा चैलेंज है साडा। ठीक है जी, पर्चे होंदे ने बंदे ते होंदे ने, कोई गल नहीं, मैं अगे पा जा दूजी तोड़ देणगे, यही हो सकदा, होर तां की करनगे मेरे। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खाद की समस्या उनको सभी को समस्या खाद के कारण में आ रही है। जितने भी किसान हैं, छोटे बड़े हैं, बड़े के घर में तो जो मंत्री है उनके घर में तो ट्रक पहुंच गए खाद के, उनके घर तो सीधा ट्रक जाता है। जो 5-10 किले वाला किसान है वो सड़कों में बैठा है, वो सारा किसान सड़कों से बैठा है। और खाद की कमी नहीं, इन सरकार ने खाद दबा रखी है गोदामों में, सोसाइटियों में। जो इन्होंने के करिंदे हैं वो खाद नहीं देते। जो 100 रुपया चाहे 200 रुपया कट्टे का बढ़ देता है, फालतू देता है, उसको रात को समय में ये खाद सारी बेच देते हैं। ये समस्या सब तो बड़ी। जो जितने किसान आज देख लो रोड पर बैठे हैं, इनका दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता। हम तो घर में होते और पखा चलता उधर तो बैठे होंगे, हमारे को क्या जरूरत सी कि यहाँ रोड का जाम करने की। ये सरकार जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको ये खत्म करना चाहती है सरकार। ये सबको खत्म करना चाह रही है सरकार। ये सारी समस्या है भी जो हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में जितने किसान हैं ये सबको घाट वड्डी है और समय सिर कणक की बिजाई हुए। अधिकारियों से बातचीत हुई बाबूजी आपकी? अधिकारियों से बात हुई है? अधिकारियों से हुई, अजी बात अधिकारी आया था एक। क्या कह रहे थे अधिकारी? वो कह रहे थे वही बात मेरे वाली। वो तो कहता भी मंत्रियों के घर में तो सीधा ट्रक जाता है, तो जो किसान है छोटे 5-10 किले वाले वो धक्के खाते फिरते। 2-4 अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी बोल के गया यहाँ ही। अधिकारी ये कह के गया? हाँ, ये कह के तारीख को आदमी गए शनिवार को, आज में 2 बजे है, रात में 2 बजे। 1 मिनट माने के जी का शनिवार को चला गया। छुट्टी है 2 दिन। अधिकारी ने क्या कह दिया आपको? हाँ जी, अधिकारी क्या कह के गए हैं? अधिकारी लोग ये कह के गए हैं, ये जो सीधा ट्रक आता है ना
वो सीधा ही ये मंत्रियों के घर में जाता है। कौन से मंत्री कर देते हैं? पूछा नहीं। हम मंत्री है, सारे ये मंत्री है जितने। आप तो मंत्री है ही नहीं। मैं हूँ क्या नाम लूंगा उसका? आप तो मंत्री कोई है ही नहीं। कोई है नहीं, विधायक ही है। विधायक ही है, विधायकों के घर भी जाते हैं। अधिकारी है सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ विधायक के विधायक ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਟਰੱਕ कौन सा अधिकारी है जी? वो ये जो अपने किसानों की जो फार्म है, किसानों के फार्म वाला अधिकारी है ऐसा डॉक्टर। नहीं, वो ये कह के गए हाँ, ये कह के गया भी उसी ने ट्रक और अधिकारियों में करने जा रहे हैं। वो बयान यहाँ आया। अधिकारी या मंत्री? हाँ जी, अधिकारी या मंत्री? किसके घर जा रहा है ट्रक? ट्रक किसके घर जा रहा है? यार फोन में किसका नाम नहीं, है? आपको अधिकारी ने क्या बात कही है? मैं वो पूछ रहा हूँ। अधिकारी यही बात कही है अभी जो जितने भी अधिकारी है उनको सीधा ट्रक खाद का जा रहा है। यही बोल के क्या है सानू ये किसान है घर से ऐसे आए हैं, ये रोड सारे कामों से आए किसान। सारे वास्ते आए हैं। किसान हमारे नाम है सुरेंद्र जी काम दरपो है। तो बात जी ट्रक उतरने लग रहे हो, मैं क्यों माने देते हो? मैं 30-35 एक आदमी है। नाम सुरेंद्र है जी, मेरा सुरेंद्र है जी नाम। कौन से काम से? काम दड़पो है जी। अच्छा, क्या पूरा मामला है? आप अपने अधिकारी से पूरा के जी खाद खातर मैंने परसों आज 9 बजे टाइम दियो, बोले 9 बजे थाने खाद मिलेगी आज ही ट्रक उतरने लग रहे हो। मैं क्या आज ही दे दो मैंने, मैं 2-3 बंदा एक एरिया में सका ही आए तो आज आया यही सका ट्रक उतर ला रहे हो। बेबला कहीं छुट्टी है, मैं आप ही कर लिया, कोई बात कौन बात नहीं। गांव में घरे काम कराई है नहीं, मैं तक के कर लिया। बोला ना जाओ थे तार घरे जाओ, 9 बजे परसों आज आया झड़ कोई नहीं, कोई 9 बजे परसों आई है। ये 40 नंबर की बात है। उन्होंने कल शाम को खाद बांट दी। परसों हमें कहा गया कि कल शुक्रवार की छुट्टी है, आप शनिवार को आना, खाद बांटी जाएगी। और पक्का प्रूफ है कि उन्होंने कल शाम को 40 नंबर दुकान पे खाद बांटी गई थी। अपने जो उनके उनके चेता लोग थे, गाँवों के उनके जमींदार थे, उनको खाद बांटी गई है। और मैं नायब सिंह सैनी जी से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो सिरसा का पुलिस प्रशासन है वो किसानों के ऊपर धक्के से दबाव बना रहा है, किसानों के नाम नोट कर रहा है और हमारी वीडियो बना रहा है कि आप अगर रोड जाम करोगे तो आपके ऊपर पर्चा दायर किया जाएगा। इतना पर्चा दायर कर लो, किसान तो पहले मरा पड़ा है, पहले डीएपी से मरे। तो हम हमारी सरकार से धक्का ही ना की जाए। विधायक को आपने सरसा विधायक है, संपर्क में कोई दिक्कत नहीं। देखो जी मेरी मौजूद नहीं। सर जी आपके बहुत खाली ना करो, रोड खाली ना बैठे पीछे फिर के खड़े नहीं है जो कुछ। मैं वहाँ जाम लग रहा हूँ सर, वो रोड जाम कर रखा है। आप कितनी देर में पहुंचोगे वहाँ पे? मैं बस ये मानो कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। एक तो मुझे बिल्टियों के कागज देखने हैं जी, बिल्टी जो पीछे से आपके रह गए हैं। एक बार सर या तो मैं वो DMFR को बुला लेता हूँ और पीछे से जो रेट आते हैं उसकी तो सर हमारे दिन की कंपनी के पास होती है बिल्टी। नहीं, वो मुझे बिल्टियाँ, हाँ मेरे को उसकी डिलीवरी के कागज तो दिखाओ ना कि टोटल कितनी आई है खाद। थोड़ा तो उसमें टाइम लग जाएगा, मैं कंपनी वाइज मंगवा लेता हूँ। टाइम किस चीज का लगेगा? जो माल आया है तो उसके कागज तो होंगे ना आपके पास? कंपनी के डायरेक्ट रैक लगते हैं, सरकार नहीं सकती है उससे। जो कंपनी के रैक लगते हैं वो हमारे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। आपके पास अब 31-32 हजार कट्टा है आपके पास, और 31-32 में से आपने 13,000 पैक्स और सोसाइटियों को दिया है, तो आपने उनमें कम क्यों दिया? और ये जो दुकानें उनमें आपने ज्यादा किस कारण से दिया है जी? सर ये 40% का रेशो होता है सरकार का, कि 40% कंपनी सरकार को देगी और 60% वो अपने प्राइवेट डीलरों को देगी। तो आपके पास पावर नहीं है इसको ज्यादा सप्लाई देने की? वो सरकार की ऑर्डर है सर, करते हैं उसके हिसाब से सर। ये प्राइवेट पहले देते नहीं थे, क्योंकि बात सरकार ने जो ऑर्डर प्राइवेट कंपनी भी 40% देगी। 40% देगी? अच्छा, नहीं आपके अब पावर नहीं है, आप ज्यादा नहीं दे सकते सोसाइटियों में पैसे? सर ये पैसे जमा करवाते हैं प्राइवेट वाले, उसकी पावर नहीं है कि मैं उनके पैसे वो 1350 के हिसाब से एडवांस में कंपनी से पैसे लेती है। इनका रेट उधार पे चलता है, तो
सर वो सरकार का निर्णय है सर, उसमें मेरी पावर नहीं है कि मैं 40 को 70 कर दूं या फिर आपने कितनी सप्लाई के लिए डिमांड भेजी थी इनको? सर 41,000 डिमांड मेरी सरकार को गई हुई है, 41,000 एमटी की 2 लाख बैग की। तो अब आप कब तक प्रोवाइड करा दोगे? सर नेक्स्ट वीक के अंदर 3 रैक और लग रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख खाद पहले हमें आता मिलता था, पूरी मिलेगी। तो कोई ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीक सोमवार को इफ्को का मिल रहा है हमें 40,000 2,000 एमटी मतलब 40,000 बैग। फिर हमारे प्राइवेट रैक आ रहे हैं 50,000 के, एक आईएमएस का आईपीएल का और एक हिंडाल्को का। चलो ऐसा है ना, नेक्स्ट वीक में 1.5 लाख बैग आने के बाद सर 1.5 लाख एकड़ कवर होगा। चलो जो भी आप डिमांड वगैरह ज्यादा भेजो, आपको पता ही है कि हाँ सोसाइटी पैक्स में कम जा रही है सप्लाई। थोड़ी सी अपनी बार वैसे पीछे से सिस्टम डिले कर रहा है, अदरवाइज सर अगले नेक्स्ट वीक में मुझे होप है कि हम 3 रैक लाएंगे तो सबकी एक बार में जॉब हो जाएगी। चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो दुकानों पे हो रही है और हो रही है, इनको किसी हिसाब से खुले कराओ आप, जैसे पहले भी आपसे बात हुई थी। सर हो जाएगी एक बार, ये जो छोटे छोटे फार्मर जो है ना मिलने वाले 5-5 10 हज़ार वाले निकल जाएंगे ना, उसके बाद सर देखो ऐसा है, अभी हम वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे हमारे किसान साथियों ने धरना लगा रखा है, मैं अभी वहीं पे आया हूँ, वहीं पे बैठे हैं, सारे मीडिया भी है, सारे हैं यहाँ पे और सबके सामने बात हो रही है। आप इसको ना ओपन कराओ सर, आजकल में ही कराओ, इसको डिले ना करो। जो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, मंडे वाला रैक सर मैं सारा ही कॉपरेट में कर दूंगा इसको। आप इसको ओपन करवाओ जी, ओपन करवा के। और देखो लोगों को परेशानी हो रही है कि लाइनों में खड़े हैं, वहाँ पे सोसाइटी पैक्सों में क्या कहते हैं सही ढंग से अभी कम बैग आए हैं ना, वहाँ पूर्ति हो पा रही, यहाँ पे घमासान पड़ा हुआ है। सर रात 10:30 बजे प्राइवेट काउंटर चलाए हैं। चलो आप इसको ना आप ओपन नेहरू पार्क में कहीं भी इसकी ओपन डिस्ट्रीब्यूशन आप इसकी स्टार्ट करवा दो। नहीं सर कल हमने यही सिस्टम रखा है, नेहरू पार्क में इनको बता के उनको वहाँ से कूपन देने के दुकानों पे भेजा है कि आप वहाँ से अपने आराम से कटवाते रहो ताकि वहाँ भीड़ ना हो। चलो अब ये कल हमने ये सिस्टम भी अडॉप्ट किया है। करवाओ तो करवाइए जी आप। देखो मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि अब से पहले तक किसी ने ध्यान इस चीज के तरफ नहीं दिया था, और मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं करने आया। देखो हमारा किसान परेशान है, कोई शौक से त्योहार के समय अपना घर छोड़ के सड़क पे नहीं बैठता, ये बैठे हैं अपनी परेशानी करके बैठे हैं, और खेती के ऊपर ही इन्होंने अपने परिवार का पेट पालना है। और आप पहले देखते थे कि किस प्रकार से कई सालों से जो खाद की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से नहीं हो रही थी। इस बार मुझे इस चीज़ की थोड़ी खुशी जरूर है कि हाँ समय से हमने सोसाइटियों में और पैक्स में जो है खाद पहुंचवाने का प्रयास किया, और इस चीज़ का दुख भी है, तकलीफ भी है कि अभी भी सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेलियर की ओर है। और मैं यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि डीसी साहब आपने जो फ्लाइंग बनाई थी चेक करने के लिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट दुकानों पे किस प्रकार से हो रही है, जो बिल्टियां हैं बिल्टियां चेक करी जाएं, पीछे से कितना माल टोटल आया, कितना इन दुकानों पे गया, कितना सोसाइटी और पैक्स में गया। फ्लाइंग इस चीज को चेक करे, इसमें कोई शक और दोहराई नहीं कि घपलेबाजी काफी सालों से चलती आ रही है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, बेशक कोई हमारे एरिया का आदमी, अगर कोई आदमी किसी प्रकार से समाज के लोगों के साथ ठगी मारने का काम करेगा तो उसको प्रशासन बिल्कुल ना बख्शे। और जहाँ भी ये प्राइवेट दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पर सख्ताई करें, देखें कितने महकमे की तरफ से उनको बैग मिले हैं खाद के, कितने उन्होंने किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए, बकायदा नाम आधार कार्ड वगैरह जो लगता है वो होना चाहिए। और मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है डीसी साहब को
जिसके अंदर के हमने एक ही गांव उठाकर देखा था, बाजे का। और बाजे का गांव के अंदर एक ऐसा परिवार था जिसकी सिर्फ मात्र किला 1.5 किला जमीन थी और 60 से 65 के करीब बैग उनको खाद के पहुंचे हुए थे। उसके पीछे क्या कहानी थी, मुझे फोन भी आया कि आप इस इश्यू को मत उठाएं, इसके पीछे तो ये कहानी है। ये मुझे पता है कि हाँ, इस चीज में घपलेबाजी हुई है। हमने उस दिन वो जो लेडीज थी जिन्होंने स्टेटमेंट, जो जिस परिवार को 60-65 बैग गए थे, बकायदा उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके फोन नंबर के साथ हमारे पास है। हम एप्लीकेशन के साथ वो वीडियो लगाकर डीसी साहब को देंगे कि जिसकी किला 1.5 किला जमीन थी उनको आपने 60-65 बैग किस प्रकार से दे दिए। और मुझे पता है वो जो बैग वहां पहुंचे वो आगे बिके हैं, वो कहानी सामने आ गई। और खरीदने वाला भी कोई अधिकारी था जिसने उनको आगे करके वो बैग इनडायरेक्टली खरीदने का काम किया और उसको ज्यादा रेट में बेचने का काम किया। तो ये मैं तो एक बात कहूंगा कि बहुत बड़ी धांधली इन चीजों पे चल रही है। बिल्टियां चेक करी जाएं, उसके बाद प्राइवेट जो दुकानदार हैं वहां भी चेकिंग हो कि कितना माल आया, कितना आगे गया। अगर माल पीछे से पूरा आ रहा है, 30-32 हजार के करीब बैग आ रहे हैं, तो फिर ये हमारे किसान सड़कों पे क्यों बैठे हैं? इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने उस दिन एक जाकर इनके एग्रीकल्चर ऑफिस में वहां जाकर भाई जी कोई बात। और मैं प्रशासन को एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी बात को हल्के में ना लें। जल्द से जल्द इसको डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन किया जाए नेहरू पार्क के अंदर, जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनके थ्रू। और अगला जो भी रैग आएगा, सोसाइटियों में, पैक्स में माल पहुंचे और उसकी ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर पैक्स पे एक पुलिस कर्मचारी नियुक्त किया जाए ताकि सही ढंग से वहां पर उसका वितरण हो कि जिसकी जितनी जमीन आती है उसको उतने बैग दिए जाएं। यही मैं प्रशासन से मांग करूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारियों को कि देखो, कहीं ना कहीं हम में भी कमी रह जाती है। ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और आपस में एक दूसरे को लंबा भी हम दे सकते हैं। ये मुझे भी दे देते हैं, मैं इनको भी दे सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा परिवार है। उस दिन जब मैंने कहा कि हम इनके दफ्तर जाएंगे, इन्होंने काम नहीं किया तो हम उसका घेराव करेंगे, लेकिन किसान उस दिन कम पहुंचे। लेकिन मैं इस प्रशासन को यही कहना चाहूंगा कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें, सही ढंग से सिस्टम को दुरुस्त कराएं। जो फ्लाइंग है इनकी चेकिंग करें, किस प्रकार से माल आ रहा है, आगे जा रहा है। और अगर आप लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने सिस्टम में सुधार ना किया तो ना चाह के हम मजबूर हो जाएंगे इनके दफ्तर का घेराव करने के लिए, और उसके अंदर सबसे आगे गोकुल सेतिया खड़ा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों को घर से उठाएंगे आज क्या बोला? अभी सर अभी तो आपको 4 बजे सुबह घर से उठाएंगे और ट्रिकें भुगते रहना, वहाँ बैठ के देखेंगे यहाँ धरने की स्केल कैसे लगाते हो, कैसे रोड जाम। ये हमारे साथ अच्छा, नहीं मैं गलत समझ गया। मैं सोचा डीएपी के लिए नाम लिखे हैं। नहीं समझ गया था। नहीं वो देखो मेरी बात सुनो। आप कितने जिम्मेदार की कोशिश की, कितने जिम्मेदार कल भी थे आप यहाँ? हमारी पहली समस्या यही है। देखो, खाद की समस्या ना, वो तो है ही जी। हाँ, खाद के बारे में मैं बता देता हूँ। आज शाम को एनपीके का रैक आधा डबल लग रहा है और संडे को आधा यहाँ और एक रैक डीएपी का, इफको का, ठीक है। और जितनी खाद आ रही है 40% एफड में जा रही है। मेरे पास गांवों से फोन आते हैं, आपके गांव में जा रही है ना गाड़ियाँ, वहाँ भी ये दिक्कत आती है प्रधान जी की हमारे से बांटी नहीं जा रही। भी मैं ये कहता हूं कि एनपीके कल अगर आप कहोगे संडे को बंटवानी है तो मैं संडे को दुकानें खुलवा दूंगा। कौन सी जगह? कौन सी? 40 नंबर दुकान पे। सुनो मेरी बात सुनो। जो किसान कल हमने जो सिस्टम बनाया था
पार्क में कूपन दिए गए थे, जितने कूपन दिए गए थे खाद के 10:30 बजे तक उनको खाद दी है। 10:30 बजे तक काउंटर चलाया प्राइवेट का, जितनी खाद थी उतने कूपन दे दिए थे। 10:30 बजे के बाद आज हमें पता था कि आज खाद नहीं आनी। सोमवार को एतवार रात को रैक लग जाएगा इफ्को का, सोमवार सारी सोसाइटियों में जाएगी खाद। 40,000 बैग हमें मिलेंगे। 40 के 40 में सिर्फ इफ्को सेंटर यहाँ सिरसा और हमारा सरकारी जो CMS जितनी होएगी 2,000 3,000 वो सारी की सारी उसी तरह वहाँ कूपन दे के बांटी जाएगी। बाकी आपके गांव में जो सोसाइटी है उसमें पैक्स मैनेजर भी है, मेंबर भी हैं, परिवार अपने गांव वाले बिल्कुल सहूलियत बना के 4-4 5-5 जितने बैग आते हैं एक बार लेते रहो। छोटे फार्मर कवर होते जाएंगे, इसके बाद बड़े फार्मर के लिए अपने आप बचती जाएगी। अब मेरे को बताओ, जिस गांव का 2,000 रकबा है वहाँ 1,000 चलेगी तो 1,000 ही पेंडिंग है ना। एक बैग एक किले में डलना है। जब छोटे पूरे हो जाते हैं तो बड़े के लिए अपने आप बचती जाएगी। ये थोड़ा सा सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा गांव में हिसाब से। देखो नेक्स्ट वीक के अंदर मेरे पास 3 रैक का प्लान है। 3 रैक का मतलब है 1.5 लाख बैग, 1.5 लाख बैग 1.5 लाख एकड़ को कवर करेंगे। और मेरे को भी पता है अभी खूड बिजाई का शुरू नहीं हुआ। पैडी वाले 10 नवंबर के बाद बिजाई करते हैं। मैं निवेदन करता हूं मेरे किसानों को, संयम बनाएं। जब आप बिजाई करोगे आपको खाद मिल जाएगी। हर साल की ये बात होती है। मेरे को एक फार्मर बता दे जिसने बिना DAP के 1 किला बिजाई किया हुआ आज तक। जनाब मौके ते खड़िया 2 साल हो गए मैनू नाले। बिल्कुल ये नहीं हो सकता। ਤੁਹਾਡੇ किसान ही कह देंगे भी बिना DAP तो चलो 50 किले वाला किसान कोई खाद ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 4-5 ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੀ ਦੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ DC ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਠਾ ਮਾਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਖਾਦ आई सी, मैं स्पेशली कहा ਸੀਗਾ ग्रुप आई सी कल खाद वडीजी है नहीं वडीजी, पिंडा में भी गई है, वडीजी भी है। अब मैं कह रहा हूँ भी सोमवार खाद वडीवेगी नहीं जी नहीं। आप जो फेक मैसेज होते हैं, वायरल होते हैं मैसेज, उस मैसेज पे विश्वास ना किया करो। शनिवार का बोला था, शनिवार का शनिवार का बोला था आपने। मेरी बात सुनो, कल 2 दिन लगातार जो बटी 7,000 बैग रखे थे मैंने, क्योंकि दूर दूर से किसान आते हैं। खाद वादू पईया जी, इन्होंने देनी नहीं। अपन मुक्ति गल है कि किसान धक्के खावे। ठीक है जी, अपनी दे देखो अपनी दे रोड नहीं खाली करना जिन्नी देर अपन खाद नहीं मिलदी। नहीं मेरी चक्कर नहीं। एक गल सुनो, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 दिनों बाद फिर धक्के खावांगे, लैने खावांगे। मेरी 4 दुकानों पे बटी है ना कल, 40 42 और सोसाइटी पे सारी जगह जनाब हमारे बंदे बैठ के बैठाते हैं। ये सारे 10 बजे 10:30 बजे मैं खुद आया हूँ, सारे गट्टे लेके गए हैं। बिल्कुल किसी ने नहीं किया। एक दिन हमने छुट्टी करी है दिवाली वाले दिन, और वो भी हमने ओपन मैसेज दिया है, पेपरों में लगाया भी शुक्रवार से पहले दिवाली वाले दिन भी दुकानें बंद रहेंगी। उसकी दुकानें दिवाली वाले दिन जो कल से पहले भी एक दिन हम छुट्टी करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे। एक दिन छुट्टी करके अगले दिन हम खाद बांटेंगे। देखो एक के लिए बोला था किन्होंने बोला था, DMF आ रहा है, DMF आ रहा है। अगर उन्होंने शनिवार का बोला मेरे को ये बताओ, गरीब को सेंटर पे 600 बंदे खड़े थे जनाब, 600 बंदे 3,000 गट्टे, 600 गुना 5 कितने बनते हैं? 600 की पर्चियां दे के उनको ये बोला था भी एक दिन में पोस्ट में नहीं निकलेगी, आप जितने आज निकल जाएं इतने तो आज आ जाना, दूसरे अगले दिन आ जाना। कल हमने 3 बजे का टाइम दिया था, 3 बजे तक कोई किसान नहीं आया, पर्ची वाले भी 400 गट्टे हमने प्राइवेट बंटवाए। यार मेरी बात सुनो,
600 वाले को पर्ची दी, उन पर्ची कह नहीं सकता। इससे ज्यादा क्या ट्रांसफर होता है? दो ग्रिप्को से आगे जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली नहीं है क्या, जो दो आपकी उसमें मैं ये बोला गया कि बाकायदा उतर रहा था मौके पे डीएपी का ट्रक उतर रहा था। आपने ये बोला कि शनिवार को आना 9 बजे आपको डीएपी मिलेगी, लेकिन शुक्रवार को हम आए लेबर नहीं आएगी, आप शनिवार को वो आगे लग रहा है, मैं फिर भी आगे लग रहा जिनकी सोसाइटी है, लेकिन मेरा मैसेज कभी गलत नहीं गया। हाँ जी, हैफड़ में नहीं, हैफड़ के गोडाउन में वो सारी की सारी साथ के साथ ना सीधी चली जाती है सोसाइटियों पे, यहीं से ट्रक सीधे जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਾਂਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 30-40 ਐਨਪੀ ਕੇ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਡੀਏਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਨਪੀਕੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਨਪੀਕੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਕ ਲਗਵਾਇਆ, ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੱਤਵ ਨੇ, ਡੀਏਪੀ ਚ 2 ਤੱਤਵ ਨੇ। नहीं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ रात को 12-12 साढ़े 12 बजे लाइन लगा के वहाँ खड़े हैं, नंबर लिख रहे हैं शनिवार के लिए बोला, इसीलिए आया नाम। उसके बाद में मेरी बात देखो, ऐसा है, देखो मेरे पास ऐसा है, देखो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो है, और फेलियर अगर ना हो तो लोगों को घंटों घंटों लाइनों में खड़ा ना होना पड़े या रोड ना जाम करना पड़े। तो आपसे अब यही है कि आप जो डिमांड भेजें वो आप मैक्सिमम पहले आपको ऑलरेडी भेजनी चाहिए थी। अब देखो, एक बार अगर बंटनी शुरू हो गई तो हर आदमी सोचता है कि पहले ले ले, खत्म ना हो जाए। तो इस करके तो पहले डिमांड ज्यादा रख के, उस दिन भी मेरी आपसे यही चर्चा हुई थी, तो खाली करवा रोड यार, अब जो है उस प्रकार से है। अब आगे क्या बात सुलटेगी आप इनको बताइए, किस प्रकार से आप करा सकते हैं अरेंजमेंट खाद का। मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर